हमारे पास एक समझ लो कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल में कुछ टोकन्स होंगे। टोकन्स मतलब एक हमारे पास एक टोकन का बकेट होगा। मान लो ये हमारा है एक टोकन बकेट। ये टोकन बकेट क्या है? एक सेंट्रलाइज कंट्रोल के थ्रू हमने एक डिवाइस लगा दिया है इसमें एड ऑन, जो कि नेटवर्क कंडीशन को देख के टोकन्स जनरेट करता है। ठीक है, ये एक एडिशनल डिवाइस होती है इसमें, जो कि नेटवर्क जिसे हम कहते हैं टोकन बकेट। ये नेटवर्क कंडीशन को देख के टोकन जनरेट करता है। अगर नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा है तो ये कम टोकन जनरेट करेगा, और अगर नेटवर्क में ट्रैफिक कम है तो ये ज्यादा टोकन जनरेट करेगा। और जो हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, इनपुट से, ये राउटर है और ये हमारा आउटपुट जा रहा है डेटा। तो राउटर उतने ही पैकेट को आगे भेजेगा जितना इसमें टोकन है। ठीक है, अगर इसमें सपोज अभी 5 टोकन है तो एट अ टाइम आप 5 पैकेट को आगे भेज सकते हैं। अब अगर मान लो नेटवर्क कंडीशन अच्छी है, अब मान लिया कि इस राउटर की पैकेट हैंडलिंग कैपेसिटी मान लो हम 10 पैकेट्स मान ले रहे हैं और नेटवर्क सही है, तो लीकी बकेट में क्या होता कि अगर इसका आउटफ्लो हमेशा एक ही रेट में है, चाहे नेटवर्क कंडीशन कैसा भी हो, पर यहाँ पे क्या है कि अगर नेटवर्क स्मूथ है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे ट्रैफिक नहीं है, तो अगर और ये देखा जा रहा है कि हाँ ये 10 पैकेट एक साथ हैंडल कर सकता है, तो टोकन बकेट में 10 टोकन जनरेट हो जाएंगे एक बार में, और इनपुट से हम 10 पैकेट एक बार में आगे भेज सकते हैं। 10 के 10 पैकेट आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर नेटवर्क कंडीशन खराब है, मतलब आगे ट्रैफिक है या राउटर के पास कहीं और से भी डेटा है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ टोकन्स कम जनरेट करेगा। अगर आगे नेटवर्क हैवी है तो हो सकता है 10 के बदले ये 2 टोकन ही जनरेट करे, तो आप 2 ही पैकेट आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। ये राउटर कोई 2 ही पैकेट लेगा और 2 ही पैकेट आगे भेजेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इनपुट से। तो अब इसमें फायदा ये है कि आपका हेलो मैम। बोलो मैम, जैसे सेंडर के पास 2 पैकेट होंगे तो वो 2 ही टोकन जनरेट करेगा? हाँ, सेंटर के पास नहीं, यहाँ पे ये मैंने कहा कि ये एक डिवाइस है, सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है ये। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये इसके पास पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी, नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से ये टोकन जनरेट करेगा। यहाँ पे जितने टोकन होंगे ये राउटर इनपुट टी से उतना ही पैकेट लेके आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, मतलब मैम ये ट्रैफिक के हिसाब से देख लेगा कि कितने टोकन मतलब जनरेट हो रहे हैं, उसी के हिसाब से वो स्मूथली पैकेट हम भेज सकते हैं, कितना पैकेट आगे हम स्मूथली भेज सकते हैं, ये देखेगा ये। अब जैसे इसमें क्या था कि फिक्स्ड रेट था, अगर नेटवर्क खाली भी है तो भी आप उसको बढ़ा नहीं सकते अपनी स्पीड, क्योंकि आउटपुट फिक्स है। पर यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे क्या है कि अगर नेटवर्क सही है, आगे स्मूथ है, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नेटवर्क सही रहेगा नंबर ऑफ टोकन्स जो है जो जनरेट होंगे वो ज्यादा होंगे, तो उतने आप पैकेट आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसको देखो, जैसे यहाँ पे इसी के एग्जांपल ले कि मान लो अगर ये टोकन बकेट यूज करता है, आगे का ट्रैफिक स्मूथ है, तो ये ज्यादा टोकन जनरेट करेगा, तो इनपुट से ज्यादा पैकेट आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। अब अगर आगे नेटवर्क जाम है तो ये कम टोकन जनरेट करेगा, तो ये इनपुट से कम पैकेट लेके आगे फॉरवर्ड करेगा ये राउटर। तो मतलब हम ट्रैफिक को शेप तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम नेटवर्क कंडीशन को भी देख रहे हैं कि नेटवर्क कितने पैकेट्स को हैंडल कर पा रहा है आगे वाला राउटर, और उसके हिसाब से हम आउटफ्लो जो है घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आउटफ्लो नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं, पर हम कंट्रोल करेंगे ट्रैफिक को हमेशा। ट्रैफिक को यहाँ भी हम शेप कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं। डिफरेंस समझ आया दोनों का? कोई क्वेरी है तो बताइए। नो मैम। पद्माक्ष, अजय, गौरव, समझ आया? हाँ मैम, समझ में आ गया। आ गया।
तो ये दोनों ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन कंट्रोल में। ये दोनों बकेट, ये लीकी बकेट और टोकन बकेट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी क्लास के बाद नोट्स भेज दूंगी, गो थ्रू कर लेना इसको। उसके बाद अगली क्लास में हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, वी विल स्टार्ट विथ योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके मैम। अब किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो। अजय तुम्हें क्या क्या नेक्स्ट हम करेंगे मंडे मैम। सेम टाइम पे, ठीक है मैम। ठीक है? ठीक है अजय तुम्हें पीछे के कोई टॉपिक में डाउट है, तुम कह रहे हो? बताओ क्या मेरी टाइम है तो आई विल एक्सप्लेन। बोलो जिनको हो गया है देखो। नहीं मैम, मैं कल पूछूंगा। कल पूछोगे मंडे? यस मैम, हाँ नेक्स्ट मंडे क्लास मंडे करेंगे। तो ठीक है अजय ना मैम। पीछे की चीजें ना फाइल्ड अप करके मत रखो, जहां भी जो पढ़ते हो अगर डाउट होता है तो हेलो मैम। मैसेज कर दो। यस अभिषेक। ठीक है मैम। मैम संडे को एक डाउट क्लास रख लें? संडे को डाउट है या ऐसे ही? नहीं मैम, मैं नहीं नो आऊंगा। मैम, मैम बीच में मैंने शुरू में कुछ पढ़ा था और ना मैम इधर छोड़ दिया मैंने, तो उधर कुछ हुए हैं तो मैं नोट्स में अपने टिक मार रखा हूँ मैंने और टिक आउट कर रखा है। और मैम जो डाउट होंगे और इकट्ठे करके पूछ लूंगा। सुनो, क्लास की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम किसी टाइम मुझे कॉल कर लेना, मे बी कल आफ्टरनून में। ओके मैम। ठीक है, पढ़ लो, बिकॉज बाकी लोग में भी अटेंड ना करेंगे तो तुम मुझे कहा, जिनको भी डाउट होगा यू कैन कॉल मी टुमारो आफ्टरनून। मैं फ्री होंगी ओके तो मैम। और एक और मैं कांटेक्ट कर लूंगी। बोलो। मैम, एक और बात पूछनी थी मैम। मैम सब लीव हो जाते तो पूछ लेता। क्या हुआ बोलो। भाई? बोला। तो नेक्स्ट हम करेंगे मंडे 6 o'clock। थैंक यू। अभिषेक यू कैन कॉल मी इफ यू वांट टू। ओके मैम। ठीक है, मैं इसे क्लोज एंड कर रही हूँ। मंडे, यस मंडे 6 o'clock सेम टाइम पे। मैं भी नोट्स इसके भेज देती हूँ, पढ़ लेना। डाउट होगा तो वी विल डिस्कस ऑन मंडे। थैंक यू, गुड नाइट।